जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 3 दिन पहले आपको हमने इंडियन कोस्ट गार्ड की जो आपकी ग्रुप सी की सिविलियन की नई भर्ती है, ऑफलाइन भर्ती, उसके बारे में अपडेट दी थी कि जल्दी ही आपकी जो वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड की वो आपकी आने वाली है। और यहाँ पर देखिए आज आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी जानकारी आपको हम देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही साबित हुई है। तो अब यहाँ पर आपकी जो भर्ती है इसकी जो भी आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, जो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है, जिसके लिए बोथ मेल एंड फीमेल आपके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली है कि यहाँ पर अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो सबका आने वाला, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज आपकी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो चलिए जो भी आपकी जानकारी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपकी जो भर्ती है वो किस चीज़ की है, सिविलियन की, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी। और किस में आपकी वैकेंसी आउट हुई है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि जो वैकेंसी है ना वो आपकी अलग अलग सब ऑफिस में रहने वाली है। अब चलिए बात करते हैं आपकी जो आपकी वैकेंसी दी गई है उनके बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी इंजन ड्राइवर की। किस चीज़ की है? इंजन ड्राइवर की। वैकेंसी कितनी है इंजन ड्राइवर की? टोटल 5 वैकेंसी हैं। अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो इन 5 वैकेंसी में से आपकी एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 1 और आपकी यूआर की जो जनरल कैटेगरी उसकी वैकेंसी 3 रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि ये जो आपकी वैकेंसी है ना, आपकी हर एक कैटेगरी की वैकेंसी आपके सब ऑफिस के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जहाँ पर आप सभी की पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके जो एसटी वैकेंसी है, अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? मुंबई में होगी। ओबीसी वालों की जंजीरा में, यूआर की कोच्चि में। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसी, फिर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी, फिर आपकी पोस्ट में जो वैकेंसी पर आपको ध्यान में रखनी होगी। देन बात करें आपके पे स्केल की, तो देखिए इंजन ड्राइवर का जो पे स्केल होगा ना, बेसिक टीए अलाउंस वगैरह मिलाकर वो आपका 25,500 रुपये होने वाला है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी आपको ग्रुप सी की वैकेंसी में देखने को मिलेगी। वही बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो इंजन ड्राइवर की जो क्वालिफिकेशन है ना वो मात्र आपकी देखिए सबसे पहले आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। और उसके साथ ही साथ आपके पास जो है इंजन ड्राइवर की जो सर्टिफिकेट है ना वो भी आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर जो अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले 10वीं पास है, प्लस में आपके पास इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट होना आपके पास से अनिवार्य है। अब बात करें कि एज लिमिट की, तो इसको जो एज लिमिट है ना वो आपके ध्यान से सुनिएगा, वो आपकी 18 से 30 साल रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर यह आपको जो एज लिमिट है ना ये मात्र आपके जनरल के लिए है। आपके जो अदर कैटेगरी हैं जैसे कि ओबीसी को एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और एसटी को एज में यहाँ पर कितने की छूट मिलेगी? एसटी को यहाँ पर एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। अब इसमें फिर से आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जैसे कि आपकी एक एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की कोई वैकेंसी यहाँ पर आपकी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी वाले कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? इंजन ड्राइवर के अगर उनके पास डिप्लोमा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल के अगेंस्ट हैं। लेकिन वहाँ पर उनको फिर से एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर जो आपका क्राइटेरिया है ना, आपका एज लिमिट का, क्वालिफिकेशन का, ओवरऑल जो भी क्राइटेरिया है वो आपको किसका यहाँ पर फुलफिल करना होगा? जनरल कैटेगरी का। ओके, तो ये कौन से पोस्ट हो गई हमारी? सबसे पहले इंजन ड्राइवर की। देन चलिए हम नीचे आते हैं और आपकी जो अगली पोस्ट है वो कौन सी है? तो वो आपकी सारंग लश्कर की। तो देखिएगा सारंग लश्कर की आपके टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपके 2 वैकेंसी हैं, जिसमें एक वैकेंसी आपकी ओबीसी की और एक वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी के रहने वाली है। वही बात करें आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो ओबीसी वालों की पोस्टिंग होगी मुंबई में और यूआर की होगी मुरुड जंजीरा में। ओके, देन अगर बात करें यहाँ पर पे स्केल के सारंग लश्कर के लिए, तो वो आपका 25,500 रुपये रहने वाला है। अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो सारंग लश्कर के लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास सारंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग लगा दीजिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी सर्टिफिकेट होने पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपके 18 से 30 साल रहने वाली है, लेकिन ओबीसी को एज में 3 साल की छूट आपको दी जाएगी। देन चलिए हम नीचे आते हैं और बात करते हैं आपके अगले पोस्ट के बारे में। तो वो कौन सी है, वो आपकी फायर इंजन ड्राइवर की। कौन सी है, फायर इंजन ड्राइवर, जिसके टोटल वैकेंसी कितनी है, 5 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 3 और ओबीसी की 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। बात करें पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो पोस्टिंग आपकी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं फायर इंजन ड्राइवर के लिए तो आपकी पोस्टिंग होगी दमन में। इसकी यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी आपकी 21,700 रुपये रहने वाली है। बात करें यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के फायर इंजन ड्राइवर के लिए, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, उसमें सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ ही साथ आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग जो लाइसेंस है ना वो होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपके पास से 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। ओके, और यहाँ पर एज लिमिट आपके 18 से 30 साल रहने वाली है। ओबीसी को एज लिमिट 3 साल की छूट दी जाएगी। आपकी जो अगली पोस्ट है इस भर्ती की, जो सबसे बड़ी पोस्ट है ना ऑफलाइन भर्ती की, वो है आपकी फायरमैन की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी आपके 53, जिसमें से 24 वैकेंसी आपके दमन में और आपकी 29 वैकेंसी आपके रत्नगिरी में रहने वाली है। बात करें पे स्केल की, 19,900 रुपये। जो कैटेगरी जो वैकेंसी है आपकी पोस्टिंग वजह वो लोग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन फायरमैन के लिए, मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों को जो फिजिकल होगा ना फायरमैन का वो भी आप लोगों को पास करना होगा, और एज लिमिट आपके 18 से 27 साल यहाँ पर रहने वाली है। अब चलिए नीचे आते हैं, और नीचे आने पर अगर यहाँ पर आप अपने फायरमैन के पोस्ट की जो फिजिकल वगैरह है या फिर आपके जो पीएसटी है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, उसके डिटेल अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहें तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपकी हाइट मेजर होगी। हाइट कितनी होगी, 165 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपका जो हाइट है ना उसमें जो एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको कितनी छूट मिलेगी, 2.5 सेंटीमीटर की। देन आपका होगा पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, जिसमें आपके चेस्ट जो है मेजर की जाएगी। चेस्ट कितनी होनी चाहिए, बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद है 85 सेंटीमीटर। वहीं आपका वेट कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम वेट आपका होना चाहिए 50 किलोग्राम। अब यहाँ पर ये तो बात हुई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 63.5 किलोग्राम का कोई भार या फिर कोई व्यक्ति आपको उठाकर दौड़ना होगा। कितने मीटर दौड़ना होगा, तो टोटल आपको देखिएगा 183 मीटर दौड़ना होगा, और कितने टाइम में, आपको 96 सेकंड में। देन आपको क्या करना है, देन आपको 2.7 मीटर का जो वाइड डिच है वो आपको क्लियर करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो 3 मीटर का वर्टिकल रोप है उसके ऊपर आपको चढ़ना होगा। दोनों हाथ और पैर आपको यूज कर भी सकते हैं वहाँ पर अगर आप लोग करना चाहें तो। देखिएगा यहाँ पर आपको ये 3 ऐसी स्टेज है पीईटी की जो आपको पास करनी होंगी, और पीएमटी में आप लोग जो क्राइटेरिया आपको पास करना होगा, तभी आप लोग फायरमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर बात करें आपके अगले पोस्ट की, तो वो है आपकी सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, यानी कि आपके ड्राइवर की वैकेंसी है। तो ड्राइवर का टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल आपकी 11 वैकेंसी है। बात करें यहाँ पर आपकी जो पे स्केल रहेगी वो कितनी है, 19,900 रुपये। ड्राइवर की वैकेंसी कैटेगरी वाइज और आपकी पोस्टिंग वाइज यहाँ पर डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं। ड्राइवर की बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास हाईवे लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। और अगर इसके अलावा आपके पास है देखिएगा 2 साल का एक्सपीरियंस है, सॉरी यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका एसेंशियल है, आपका हाईवे लाइसेंस प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास से होना चाहिए। और आपको जो है जो ड्राइविंग वगैरह की या फिर आपको अगर आपका व्हीकल खराब हो जाता है उसकी मेंटेनेंस वगैरह की थोड़ी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। एज लिमिट आपके 18 से 27 साल यहाँ पर रखी गई है। देन आपकी जो अगली पोस्ट है वो है आपकी मोटर ट्रांसपोर्टर फिटर की। इसके टोटल 5 वैकेंसी हैं। एज लिमिट आपकी कितनी रहने वाली है, 18 से 25 साल है। जनरल के लिए ओबीसी को एज में 3 साल और एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको दिखेगा 10वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में।
अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देन आपके अगले पोस्ट है स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की। टोटल 3 वैकेंसी हैं, यूआर के 2, एससी की 1 है। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन आपके सबसे पहले आपको +2 पास होना चाहिए। देन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का? हैंडलिंग स्टोर का, किसी भी आपका रिकॉग्नाइज्ड फर्म से। देन आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रखी गई है। किसके लिए? स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड के लिए। देन यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है वो आपकी स्प्रे पेंटर की। इसकी 1 वैकेंसी है, रत्नगिरी में पोस्टिंग होगी। आपकी पे स्केल 19,900 रुपये है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास आईटी के सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। किसकी? कौन सी ट्रेड की? आपकी पेंटर ट्रेड की। देन आपकी एज लिमिट है 18 से 25 साल। आपकी जो अगली पोस्ट है वो है आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक की। इसकी 1 पोस्ट है, यूआर की, रत्नगिरी में पोस्टिंग होगी। पे स्केल 19,900 रुपये है। क्वालिफिकेशन आपके 10वीं प्लस में 2 साल का ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक के लिए रखी गई है। देन आपके अगले पोस्ट है लश्कर की, 5 वैकेंसी हैं। आपकी पे स्केल 18,000 रुपये होगी। आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका सबसे पहले 10वीं पास है, प्लस में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस की। कौन सी में? आपकी कौन सी सर्विस में? बोट की सर्विस में। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। देन आपकी जो अगली पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। 3 पोस्ट हैं, 2 यूआर की, 1 ओबीसी की। आपकी ओबीसी वालों की पोस्ट गोवा में होगी, रत्नगिरी में होगी आपकी यूआर वालों की। पे स्केल 18,000 रुपये रहने वाली है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, प्लस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिस अटेंडेंट का। 18 से 27 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। इसके बाद आपकी जो सबसे लास्ट पोस्ट है वो आपके अनस्किल्ड लेबर की। 1 पोस्ट है यूआर की, दोनों में पोस्टिंग होने वाली है। 18,000 सैलरी आपकी रहेगी। क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ ही साथ आपके पास आईटी की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और इसके साथ ही साथ आपके पास से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी? 18 से 27 साल। आपको ओबीसी को 3 साल एज में और एससी एसटी को 5 साल एज में छूट मिलने वाली है। तो देखिए ये आपकी वो सभी पोस्ट हैं जिनके ऊपर आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो आपके आउट हुई है। तो यहाँ पर अब अगर बात करें कि ये जो फॉर्म आपको अप्लाई किस प्रकार से करना होगा, तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया है कि आपके जो भी यहाँ पर प्रोसेस होने वाली है वो ऑफलाइन रहेगी। तो ऑफलाइन फॉर्म को आपको अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो ध्यान से सुन लीजिए, और वो है आपकी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर से आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें लास्ट डेट कौन सी होगी, तो फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो होगी आपकी 31 जनवरी 2022 है। तो यानी कि एक अच्छा खासा टाइम आपको देखने को मिलने वाला है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी है हर एक पोस्ट पर जो वो आपको हमने बता दी है। अब यहाँ पर कौन चीज़ आपकी बाकी रहती है वो होती है आपकी फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपके फॉर्म को अप्लाई करने का जो फॉर्म है ना, जो परफॉर्मा है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर जो है देख पा रहे होंगे, चेक कर सकते हैं कि आपका जो परफॉर्मा वो इस प्रकार का रहने वाला है। इसी फॉर्म को फिलअप करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके कहाँ पर भेजना है, जहाँ भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर, उस एड्रेस के ऊपर फॉर्म आपको भरना होगा, आपको भेजना होगा। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है वो हम आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे। कब बता देंगे? जल्दी ही आपको इस वीडियो के अपलोड होने के बाद वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में। लेकिन ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा कि आपके फॉर्म में कब स्टार्ट होंगे। 18 दिसंबर से पहले फॉर्म आप अप्लाई मत कीजिएगा। 18 दिसंबर के बाद या फिर 18 दिसंबर से फॉर्म आप लोग अपना अप्लाई कीजिएगा। तो ये आपकी भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड की जो कि आपको मैंने बता दी है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फॉर्म की वीडियो को जल्दी ही मिल जाएगी। जुड़ा रहिएगा। जय हिंद।